चैनल। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैंने इस राजा व्लॉग को आपने देखा है, इसकी बीवी क्या क्या कह रही है, क्योंकि अभी सुहानी इसको जवाब नहीं दे रही है ना, तो इसलिए ये ना अभी वो कहते हैं ना, बिल्ली है जो नोच रही है, वो अपने आप को ही नोच रहा है। तो कल परसों की वीडियोस में आपने देखा होगा, ये अपनी बीवी के पाँव दबा रहा है और कह रहा है कि हाँ मैं हूँ अपनी बीवी का नौकर। कहने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, बीवी के लिए काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है सबों कि चलो अपनी बीवी की हम हेल्प करते हैं, लेकिन हेल्प करने में और नौकर बनने में बहुत फ़र्क है। और ये तो खुद ही बोल रहा है कि मैं गुलाम हूँ, तो ऊपर से वो भी बोल रही है मैंने अपने पति को गुलाम बना के रखा है, आप लोगों में हिम्मत नहीं है, आप कैसे बना सकते हो गुलाम? आप बनाए अपने, मेरे में कुछ तो होगा जो मैंने उसको गुलाम बनाया हुआ है। देख भगौड़ी हम ये खा रहे हैं, देख भगौड़ी हम वो खा रहे हैं। इसका भगौड़ी वाला काम ही नहीं ख़त्म हो रहा, जबकि इसके खुद के पास अपनी भगौड़ी बैठी हुई है। आपने कभी आज तक देखा है इसको बाहर किसी नेबर के साथ बात करते हुए? या इसकी बेटी इतनी बीमार रही है, किसी नेबर ने भी पूछा हो कि आपकी बेटी को क्या हुआ है? नहीं तो कोई ना कोई, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि अगर कोई बीमार है तो चार जो गली वाले हैं ना, वो भी पूछने आते हैं कि मतलब आप कैसे हो, क्या बात है, आप नज़र नहीं आए, आपकी बेटी कहाँ है, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मतलब मेरे हस्बैंड अगर बाहर रहते हैं, जाते हैं, तो सब पूछते हैं कि भैया अभी आए नहीं हैं, या कोई दीदी साथ वाले पूछते हैं जैस कैसी है, या स्कूल गई है कि नहीं गई। इसको कभी हमने नहीं देखा कि कोई नेबर इसके साथ बात करता हो, या किसी ने इसके साथ कभी इसका हाल चाल पूछा। देखिए, बात करने की बात नहीं है, या किसी का बात, जब यही किसी को नहीं बुलाता है तो वो क्यों बुलाए? क्योंकि इसको पता है अगर मैं किसी को बुलाऊंगा, वो घर आएगा, मेरी बीवी से मिलेगा, हम कोई उसमें जेंट्स भी हो सकता है, तो मेरी बीवी कहीं उसके साथ ही ना भाग जाए, क्योंकि वो 2-3 जानों को तो पहले भी वो छोड़ के आई है। ये इसीलिए उसको अकेले कहीं नहीं भेजता है, ना खुद जाता है, इसको लेके ही जाता है साथ में, वो भी रात को। ठीक है, दिन में भी जाता है ना तो खुद हेलमेट पहन के जाता है। इसको पता है इसकी ना चुताई हो जाएगी किसी ना किसी दिन। ये ना असल में लखनऊ में रहता है, अगर पंजाब दिल्ली में की साइड में रहता ना, तो अब तक शायद इसका सौदा लग गया होता। हमारे यहाँ सौदा इसको बोलते हैं, जो निहंग सिंह होते हैं ना, वो जब हम कोई भी गलत काम करते हैं ना, कोई भी गलत काम करते हैं, चाहे वो अपने घर वालों को गंदा कहना हो या कुछ भी करना हो, वो जाके पता करते हैं। अगर उनमें से कोई भी गलत होता है ना, तो वो उसकी ऐसी धुलाई करते हैं ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये उनका काम है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने ये कहा गया है कि अगर हम मतलब हम सिर्फ जुल्म करना ही नहीं, जुल्म को सहना भी जो है ना, वो सबसे बड़ा गलत काम है, उसको गलत काम बोला जाता है। तो ये इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि ये लखनऊ शहर में रहता है, और वहाँ के लोग शायद इसको मुंह नहीं लगाना चाह रहे। ये तो कहता है कि मेरे सब पैर पड़ते हैं, मेरे से फ़ोटो खिंचवाते हैं। वो कोई वो होंगे जो बिल्कुल, जिन्होंने अपना चैनल को ग्रोथ करनी होती है, और कहते हैं ना कि चलो, जैसे ये करता था पहले, कभी किसी मतलब हीरो के साथ जाके फ़ोटो खिंचवाता था, या किसी को कहता था मेरे जैसे सौरभ जोशी के पास गया था, पहले इसने उसकी बुराई की, फिर इसने उसकी अच्छाई की। यही काम रह गया था। पहले ये सुहानी का जो सुहानी इसके साथ काम करती थी, तो ये उसका खाता था। अभी ये इसने कंटेंट बनाया हुआ है, अपनी बीवी को आगे कर देता है, और वो फिर वही बोलती है जो इसने उसको ना पढ़ाया होता है, क्योंकि वो पता चल जाता है कि उसको पढ़ाया गया है। वो उसको प्रॉपर बोलना नहीं आता है कि वो क्या बोलना चाहती है या क्या बोल रही है। तो यही बात है। तो और ये उसकी टांगें दबा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि बीवी की टांगें दबाना कोई बुरी बात है। मैं भी कुछ दिनों से बीमार थी, मैं अपना रेफरेंस दे सकती हूँ। मैं बीमार थी, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो मैंने उनको कॉल किया और बताया कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, मुझसे पूछा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है? तो मैंने कहा हाँ ज़रूरत है, क्योंकि मैं मतलब ठीक नहीं हूँ, तो मुझे आपकी ज़रूरत है। तो वो उसी अगले दिन सुबह बैठे और शाम को मेरे पास पहुँच गए। घर आए, उन्होंने देखा कि मैं वाकई ठीक नहीं हूँ, मुझे मेडिसिन दी, सब कुछ किया, अपनी बच्ची को संभाला उन्होंने, और उसको स्कूल भेजा, लेके आए। लेकिन हाँ, सुबह जो उठ के अपनी बेटी को तैयार करना वो मैंने किया, उसके बाल बनाना वो मैंने बनाए, नाश्ता बनाया, चाय वो बना सकते हैं, उन्होंने बनाई। फिर उन्होंने झाड़ू पोछा तो नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो कर सकते हैं, वो उन्होंने की। तो इसमें क्या बात है? ये होता है मियाँ बीवी का प्यार। ये नहीं है कि वो आए हैं तो मैं उनको बोलूँ आप झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, और बच्ची को भी तैयार करो, सब कुछ। अगर मैं जो कुछ कर सकती हूँ उनके साथ, इसको बोलते हैं आपस की अंडरस्टैंडिंग, और आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना। लेकिन जो ये करवाती है राजा व्लॉग से, वो क्या है आप खुद बताइए? वो गुलाम नहीं है, वो पता क्या है, उसको पता है अगर मैं इसका नहीं मानूंगा, नहीं करूँगा, या अपनी बच्ची का जो इन्होंने अपने ससुराल वालों का एहसान लिया हुआ है उसको नहीं पूरा करूँगा, तो ये भाग जाएगी। ये चौथी जगह पे, पांचवी जगह पे भी जा सकती है, क्योंकि इसको चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए। देखिए, पीरियड सबको आते हैं, जो गर्ल्स होती हैं सबको आते हैं, हमें भी आते हैं। पीठी का दर्द होती है, लेकिन फर्स्ट डे दर्द होती है बस। बाद में उस चीज़ की कंटिन्यूटी हमें आदत पड़ जाती है, क्योंकि मुझे भी बहुत पेन होती थी। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ मेरा बहुत ध्यान रखती थी, और
मेडिसिन्स देती थी, जहाँ मतलब कुछ भी ऐसा काढ़ा वगैरह बना के देती थी, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मम्मा बना दो, तो वो बना देती थी। तो लेकिन उसमें भी हमें ये होता था कि हमें आराम आया ना तो हम घर का काम करने शुरू कर देते थे। ये कैसी औरत है जिसका ऑपरेट हुआ है तो इसको दर्द होता है, इसको पीरियड्स आते हैं तो ये काम करने लग पड़ता है, और ये ऐसा हस्बैंड है, मेरे को समझ ही नहीं आती ये कैसा हस्बैंड है। आप बताइए मुझे, तो आप बताइए ये कैसा हस्बैंड है। मुझे तो सच्ची समझ नहीं आई कि ये कैसा हस्बैंड है। इसको मियाँ बीवी का प्यार नहीं कहते, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, और मैं नहीं चाहती मेरा हस्बैंड ऐसा हो। एक हस्बैंड में अथॉरिटी होती है, वो घर का बड़ा होता है, या उसको कहते हैं हेड ऑफ़ फैमिली होता है। अगर हमारे सास ससुर हैं तो वो हेड ऑफ़ फैमिली होते हैं, और ये कहता है कि देखिए मेरी भाभी ने, भैया ने मुझे बहुत प्यार किया है, करते भी हैं, मेरे भतीजे मुझे बहुत प्यार करते हैं, और वहीं ऑपोजिट मेरी सास ससुर भी मुझे उतना ही प्यार करते थे, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी। तो वो मुझे, मैं जब भी कुछ सोचती थी कि मैं अपने सास ससुर के बुरा करूँगी तो मेरे माँ बाप के साथ बुरा होगा, ये सोच होती है अपनी अपनी। लेकिन जिस बच्चे ने सोच ही लिया हो, और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो मुझे भी प्यार करते हैं और अपने माँ बाप से भी उतना ही प्यार करते थे। अगर कई बार हमारे बीच में झगड़ा हो जाता था मेरी और सास में, मैं चुप कर जाती थी और अपने कमरे में आ जाती थी, और जब ये बाहर से आते थे तो मेरी सासू माँ कई बार इनको बताती थी कि ऐसे हमें झगड़ा हुआ। तो लेकिन ये नहीं होता था कि ये आते ही मुझे कुछ कहने लग पड़ते थे, जहाँ अपनी मम्मा को कुछ कहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये दोनों तरफ का संभाल लेते थे। मुझे आके मुझे डांट देते थे, मम्मी की जगह पे मम्मी को डांट देते थे कि नहीं मम्मा ये ऐसे होना चाहिए। मुझे आके बोलते थे नहीं, अगर मम्मा ने कहा है तो ऐसे होना चाहिए। आपको पता है, मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ, मुझे भी कई बार बहुत गुस्सा आता था। मैं इनको बोलती थी मम्मा आज खाना नहीं खा रही हैं, उन्होंने खाना वापस भेज दिया है, लेकिन ये मुझे एक ही बात बोलते थे, नहीं तुम जाओ उनके आगे खाना रखो, नहीं खाएंगे तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ, अपनी बहू होने का फ़र्ज़ निभाओ। और मैं वो करती थी। तो पता है जब उनकी डेथ हुई या वो चले गए जहाँ से, वो मुझे कितना प्यार करके गए, कितना मेरी इज़्ज़त करते थे दोनों जाने, और इतना कुछ मुझे दे के गए कि मैं आज भी उनका ही दिया हुआ खा रही हूँ शायद। इतनी मुझे ब्लेसिंग दे के गए, मेरी बेटी को ब्लेसिंग दे के गए, अपनी नाती को दे के गए। ये होता है एक घर का माहौल। ये राजा ब्लॉग और उसकी वाइफ जो बकवास कर रहे हैं ना, अभी आज ही इन्होंने एक वीडियो डाली है कि हमने आप लोगों के व्यूज़ से आईफोन लिया। देखिए आप कब तक ले लोगे, कब तक खा लोगे, मुझे बताइए। जिस दिन उस भगवान की लाठी पड़ेगी ना, उस दिन ये कमर जो अभी ये, मतलब इसको मैं डॉग भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो वफ़ादार होता है, और उसको बिच नहीं बोल सकती। ये सूअर है दोनों जाने, जो गंद खाते हैं, गंद खगते हैं, गंद ही बोलते हैं। इतनी गंदगी, मुझे नहीं पता इनके ऊपर लीगल एक्शन कोई करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जब भी इस पे लीगल एक्शन होगा ना, सच्ची सबसे ज़्यादा खुश मैं ही होंगी, क्योंकि इन्होंने ना सास ससुर की और नंदों की ऐसी इमेज बना दी है कि अगर कोई नहीं भी ना किसी के साथ करना चाहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम की ये गलत है, वो भी सोचेगा। और ये जो गंदगी है ना इसके घर में आई है, इसको जो बोलना भी इसने छूट दे दी है कि तू बोल, तो ये ऐसा बोल रही है ना। हम किसी के घर की बहू है ना, तो हमें एक लिमिट होनी चाहिए, किसी भी बात की लिमिट होनी चाहिए, चाहे हम बहू हैं चाहे हम बेटी हैं। कुछ बातें चुप्पी से हल हो जाती हैं जैसे सुहानी कर रही है, और कुछ बातें भौंकने से भी पूरी नहीं होती जैसे ये दोनों कर रहे हैं। तो गाइज़ अभी मैं बहुत बोल सकती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं इसकी वीडियो देख के थक गई हूँ। हम नहीं भी देखना चाह रहे हैं ना तो भी फीड में आ रही हैं, और ये सच बोल रहा है, हम लोग भी इसको व्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने रिएक्शन शीट मतलब इसके लिए वीडियो बनाई, कईयों ने और बनाई, और इसकी जो एंगेजमेंट वो बढ़ रही है, इसको व्यूज़ आ रहे हैं, इसको पैसे आ रहे हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आएंगे, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। तो मिलते हैं आपसे बाद में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइस, बाय।